गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, चैप्टर 1 प्रेयर। देखिए बच्चों, इस चैप्टर का हम ट्रांसलेशन कर चुके हैं। इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्टिविटी भी कर चुके हैं। नेक्स्ट इसकी फोर्थ एक्टिविटी आती है। देखिए फोर्थ एक्टिविटी क्या है। यू हैव रीड वर्ब्स are the words used for saying something about a person or thing। आप verbs को पढ़ चुके हैं। ये किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहने के लिए आती है कि वो व्यक्ति या वस्तु क्या कर रही है, उसका क्या यूज हो रहा है, यानी कि उसके एक्शन के बारे में बताती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी एक्शन वर्ड होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। अब ये वर्ब दो तरह की होती हैं। देखिए, Now verbs are classified into two groups। दो ग्रुप्स में हम verbs को बांट सकते हैं। देखिए फर्स्ट आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती हैं? मेन वर्ब कौन सी होती हैं? देखिए मेन वर्ब आर यूज्ड अलोन एंड दे शो द टेंस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ब। मेन वर्ब अकेले ही यूज की जाती है और इनका किसी दूसरी वर्ब की सहायता से इनको नहीं दर्शाते हैं। हम इनको अकेले ही दर्शाते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस इटैलिसाइज्ड वर्ड्स आर द मेन वर्ब। कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें जो इटैलिसाइज्ड यानी जो तिरछे वर्ड हैं वो क्या है? मेन वर्ब है। तो देखिए कौन से हैं वो। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही डिड हिज वर्क। तो यहाँ पर डिड जो है ये मेन वर्ब है। इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरी वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए ये क्या है? मेन वर्ब। यहाँ पर देखिए यू प्ले। प्ले यहाँ पर मेन वर्ब है। यू प्ले ए मैच। तुम एक मैच खेलो। तुम एक मैच खेलो। तो यहाँ पर प्ले क्या है? मेन वर्ब है। आई हैव ए बिग हाउस। मेरे पास बड़ा घर है। तो यहाँ पर हैव क्या है? ये भी मेन वर्ब है। शी sang ए सॉन्ग। तो sang यानी देखिए sing, sang, sung। तो sang क्या है? सेकंड फॉर्म है sing की। sing यानी गाना। तो यहाँ पर ये भी क्या आ गई? मेन वर्ब आ गई। नेक्स्ट आता है देखिए ऑक्सिलरी वर्ब। द वर्ब विच इज यूज्ड विद द मेन वर्ब। ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब के साथ उपयोग में ली जाती है टू शो टेंस। टेंस को शो करने के लिए इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। उनको ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया कहते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस द इटैलिसाइज्ड वर्ड आर द ऑक्सिलरी वर्ब एग्जाम्पल्स। इन नीचे सेंटेंस दिए हैं, इनमें जो इटैलिसाइज्ड यानी जो तिरछे वर्ड हैं ये क्या हैं? ऑक्सिलरी वर्ब है। देखिए जैसे ही डज नॉट रीड नॉवेल्स। तो यहाँ पर रीड क्या है? मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब को छोड़ के बाकी जो बच गई ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। अगर ये मेन वर्ब नहीं होती तो ये क्या होती? मेन वर्ब ये बन जाती। लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब दी हुई है, इसलिए ये क्या होगी? ऑक्सिलरी वर्ब। ये मुख्य क्रिया है तो ये सहायक क्रिया है। यू आर प्लेइंग ए मैच। देखिए ऊपर था यू प्ले ए मैच। तो प्ले यहाँ पर मेन वर्ब है। प्ले यहाँ पर भी मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर आर क्या आ गया? ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ये क्या हो गई? सहायक क्रिया। वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट। जैसे यहाँ देखिए आई हैव ए बिग हाउस। तो यहाँ हैव क्या था? मेन वर्ब था। लेकिन यहाँ पर टेकन मेन वर्ब आ गई तो हैव क्या बन जाएगी? ऑक्सिलरी वर्ब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट देखिए यू कैन सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर सिंग मेन वर्ब है तो कैन क्या बन जाएगी? ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया बन जाएगी। पिक आउट द मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। इसमें से आपको मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स उठानी है और उनको जो स्पेस दिया हुआ है इसमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है सुमन इज नॉट राइटिंग ए लेटर।
सुमन एक लेटर नहीं लिख रही है। तो यहाँ राइटिंग तो क्या आ गई, मेन वर्ब, और इज क्या आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। तो यहाँ पर गो ये तो क्या आ गई, मेन वर्ब, और डू ये क्या आ गई, ऑक्सिलरी वर्ब। तो गो यहाँ पर क्या आ गई, मेन वर्ब, और डू क्या आ गई हमारी, ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें देखिए प्ले, प्ले मेन वर्ब और डू क्या आ गई हमारी, ऑक्सिलरी वर्ब। प्ले मेन वर्ब और डू ऑक्सिलरी वर्ब। फोर्थ में देखिए, द स्टूडेंट्स आर रिटर्निंग होम। तो रिटर्निंग यानी वापस आना, ये तो हो गई मेन वर्ब, और आर क्या हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब। रिटर्निंग मेन वर्ब और आर ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें तो खाली क्या है, डू आएगा, और इसमें भी डू, ये नहीं आएगा। द ट्रेन हैज अराइव्ड। द ट्रेन हैज अराइव्ड, अराइव्ड यानी आना। तो अराइव्ड तो क्या हो गया, मेन वर्ब, और हैज क्या हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब। बुक आर सोल्ड हेयर। सोल्ड, सोल्ड मेन वर्ब, और आर क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, यानी सहायक क्रिया हो गई है। तो इस तरीके से हम इनमें फाइंड करेंगे। आप और भी कोई सेंटेंस ले सकते हैं, अलग अलग सेंटेंस को एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे होमवर्क में। नेक्स्ट एक्टिविटी है, देखिए, वर्क इन ग्रुप ऑफ 4। इमेजिन यू आर ए न्यू स्टूडेंट इन ए स्कूल। 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाइए, या 4 लोगों का एक ग्रुप बनाइए, और इमेजिन कल्पना कीजिए कि आप स्कूल में नए विद्यार्थी हैं, या आपने नया एडमिशन लिया है। टॉक अबाउट योर फर्स्ट डे। अपने पहले दिन के बारे में बताइए। यू कैन इंक्लूड द फॉलोइंग इन योर डिस्कशन। आप अपने विवरण में इन सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे आप सोचिए कि आपने आज पहला दिन है आपका स्कूल में, आपने आज ही एडमिशन लिया है, आज आपने पहला दिन बिताया है स्कूल में, तो आप अपने दोस्तों को या अपने घर पे कैसे बताएंगे कि आपका पहला दिन कैसा रहा। तो उसके लिए आप इनका उपयोग कर सकते हैं। योर मेमोरीज ऑफ फर्स्ट डे एट स्कूल। जब आप पहले दिन स्कूल में गए थे तो आपको कैसा लगा था, आप उसको याद करके बता सकते हैं। वर यू हैप्पी और अफ्रेड। क्या आप खुश थे या डरे हुए थे, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। डिड यू मेक एनी फ्रेंड दैट डे। इज शी ही स्टिल योर फ्रेंड। क्या आपने उस दिन, जिस दिन आप पहले दिन स्कूल में गए थे, तो कोई दोस्त बनाया था, और क्या वो दोस्त आज भी है जिससे आपने दोस्ती की थी, क्या वह व्यक्ति आज भी आपका दोस्त है। डू यू रिमेम्बर एनी स्पेशल इवेंट ऑन दैट डे। क्या आपको कोई ऐसी विशेष घटना या विशेष कोई वाकया उस दिन का याद है। कैन यू रिकॉल द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। क्या आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम याद करके बता सकते हैं। कैन यू डिस्क्राइब हिम हर। क्या आप अपने क्लास टीचर के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को हेल्प लेके आप अपने ग्रुप में बता सकते हैं। तो ये आपकी ग्रुप की प्रैक्टिस है, यानी आप इसको बोलकर आपस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ वर्क टुगेदर एंड राइट 5 थिंग्स दैट वी कैन डू मेक ए न्यू स्टूडेंट फील वेलकम। अब इसमें क्या है, आपको एक साथ 4-5 लोग जो बैठकर आपस में बात कर रहे हैं उनको क्या करना है, 5 ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं, 5 ऐसी बातें लिखनी है जो आपको ये बताती है कि आप न्यू स्टूडेंट हो। तो इस तरीके से आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। होमवर्क में आपको ये एक्टिविटी करनी है, 4th एक्टिविटी होमवर्क में करनी है। इस एक्टिविटी की आप प्रैक्टिस कीजिए। होमवर्क में आपको ये 4th एक्टिविटी करनी है इस तरीके से। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। थैंक यू।